न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन के पार्ट 10 के अंदर आपका स्वागत है, जो कि 2023 के मार्च के अंदर ये नई वैकेंसी निकली हुई है। और जिनका जो टाइम लिमिट है फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो मार्च के अंदर भी है और कहीं का मार्च अप्रैल तक है। तो इसके अंदर गेल यानी कि गेल गैस लिमिटेड में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के ऊपर भर्ती है। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की में ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर पदों के ऊपर भर्ती है। और भी सेक्टर है और भी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर भर्ती निकली हुई है। अगर आपको ऐसा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है कि आपको नई नई वैकेंसी के बारे में पता चलता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्टर हमारा क्या है? तो पहला सेक्टर है रक्षा मंत्रालय में 7वीं से 10वीं पास के लिए नौकरियां। कौन से मंत्रालय में? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो कुल पद है वो कितने हैं? 34 पद है और 7वीं से 10वीं पास, और पद के हिसाब से अलग अलग इसके अंदर वैकेंसी है। आर्टिफिशियल नोटिफिकेशन आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट के ऊपर जाकर। उम्र आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। फॉर्म की जो फीस है आप जो जनरल और ओबीसी है उसके लिए 600 रुपये है, जबकि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एससी और एसटी के लिए 400 रुपये रखी गई है। कितनी रखी गई है? 400 रुपये। सैलरी आपकी इसके अंदर होने वाली है 15,000 रुपये से लेकर 1,32,000 रुपये महीना। ठीक है, 1,32,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये से लेकर। जरूरी तारीख मतलब फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल है। कितनी है? 4 अप्रैल है। जैसा कि मैंने कहा था कईयों की मार्च में भी है और कई अप्रैल तक भी जा रही है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस इसके अंदर होने वाला है, लिखित परीक्षा होगी और उसके साथ ही स्किल टेस्ट भी होगा। आप ये दोनों अगर पास कर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये से लेकर 1,32,000 रुपये तक आपकी महीने की सैलरी हो सकती है पद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। मतलब कई फॉर्म तो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑफलाइन प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस फॉर्म को भरना पड़ेगा और इस पते के ऊपर आपको भेजना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, शंकर सेठ रोड, गोलीबर मैदान, पुणे 411। और वेबसाइट से जहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है pune.cant.gov.in के ऊपर से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको ऑफलाइन भरें आराम से, और ऑफलाइन भरने के बाद इस पते के ऊपर स्पीड पोस्ट कर दें। कितने कर दें? स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट के शायद आज अब 50 रुपये लगने लग गए, पहले तो 25 रुपये लगा करते थे। तो जितनी जल्दी हो सके भेज दें, क्योंकि पहुंचने में भी टाइम लगता है। स्पीड पोस्ट में 1 से 2 दिन में पहुंच ही जाता है। नेक्स्ट है HSSC में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती। तो हरियाणा के अंदर निकली है ये, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर टीचर की भर्ती निकली है। कितने पदों के ऊपर निकली है ये? तो ये 7,471 पदों के ऊपर बम्पर वैकेंसी है ये। कितने पदों के ऊपर? 7,471, जिसमें इंग्लिश के 1751 पद है, होम साइंस के 73 पद है, म्यूजिक के 10 पद है, फिजिकल एजुकेशन के 821 पद है, आर्ट यानी कि कला के 1443 पद है, संस्कृत के 714 पद है, साइंस के 1297 पद है और उर्दू के 21 पद है। क्वालिफिकेशन संबंधित विषय से लेकर आपकी बैचलर में डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए। STET का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर जाकर। फॉर्म आप इलाहाबाद हाईकोर्ट.in के ऊपर जाके फॉर्म भर सकते हैं। ये शायद यहाँ पर गलत आ गया। ठीक है, तो फॉर्म आप इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद तो यूपी में है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का फॉर्म है भी नहीं है, तो आप HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट.com के ऊपर भी जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च लास्ट डेट है, मतलब आज 11 मार्च हो चुकी है, तो 4 दिन आपके पास शेष है, तो आप परीक्षा मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिखित परीक्षा होगी आपकी, और जब इसमें अंदर आप पास हो जाओगे तो आपको 9,300 से 34,800 रुपये तक महीने की सैलरी मिलेगी। सैलरी में भी यहाँ पर डाउट है, सैलरी भी इससे ज़्यादा है। ठीक है, सैलरी आपकी लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी सैलरी इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, 50,000 से 1 लाख रुपए तक। फॉर्म की जो फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 150 रुपये है, और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी 150 रुपये ही है। उम्र आपकी इसके अंदर 18 से 42 साल, ये बिल्कुल सही है। उम्र आपकी इसके अंदर 18 से 42 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 42 साल। नेक्स्ट है JIPMER
में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 15 तरह के पदों पर 15 तरह की पदों पर भर्ती। कितने पदों पर? 15 तरह के अलग अलग पदों के ऊपर भर्ती निकली है। किसके अंदर? GIPMER के अंदर, ग्रुप बी और ग्रुप सी के। कुल पद कितने हैं इसके अंदर? कुल पद 80 है और क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास, ग्रेजुएट, और पद के हिसाब से अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन है। 80 के अंदर 12वीं पास के अलग है और ग्रेजुएट के जो पद हैं वो अलग अलग है। फॉर्म की जो फीस इसके अंदर होने वाली है वो जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 होने वाली है और SC ST के लिए 1200 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है, आप देख सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 मार्च। कितनी है? 18 मार्च। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, टाइम कम है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फॉर्म आप इस साइट के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट.com के ऊपर जाके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी आपकी इसके अंदर 40,000 रुपये से 44,000 रुपये महीने तक आपकी सैलरी इसके अंदर हो सकती है। कितनी? 40 से 44,000 रुपये महीना। उम्र आपकी इसके अंदर 18 से 35 साल होगी। कितनी? 18 से 35 साल होनी चाहिए इस पद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गैल इंडिया लिमिटेड के अंदर गैस लिमिटेड में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के ऊपर भर्ती। तो गैल को तो आप जानते ही होंगे। तो इसके अंदर कुल जो पद हैं वो कितने पदों के ऊपर भर्ती निकाली गई है? तो कुल जो पद है 120 सीनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कितने? 120 सीनियर एसोसिएट, जिसके अंदर टेक्निकल जो पद है वो 72 है, फायर एंड सेफ्टी के 12 हैं, मार्केटिंग के 6 हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट के 6 हैं, कंपनी सेक्रेटरी के 2 हैं, ह्यूमन रिसोर्स के 6 हैं। फॉर्म की जो फीस रखी गई है जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये रखी गई है, 100 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST और अन्य के लिए क्या रखी गई है? फ्री। फॉर्म आप GALGAS.com के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी तारीख, मतलब फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 10 अप्रैल 2023 है, 10 अप्रैल है, ठीक है। तो आराम से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे आपको उतनी ही नज़दीक एग्जाम सेंटर मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्या रखनी है? गेल के अंदर वैकेंसी निकली है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के ऊपर, तो आपको संबंधित विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। या तो ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, या पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि उच्च स्नातक आपको होना चाहिए। PG की आपको डिग्री चाहिए। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस भी ये मांग रहे हैं। पद के हिसाब से अलग अलग आपको जो ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं साइट के ऊपर जाके। सिलेक्शन का इसके अंदर जो प्रोसेस होने वाला है, रिटन टेस्ट होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी, साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इन दोनों में पास होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये महीना होने वाली है। कितनी? 60,000 रुपये महीना। उम्र आपकी 32 साल तक इसके अंदर मान्य है। अगर आप 32 साल के हैं तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गैस के अंदर। नेक्स्ट है UPSC EPFO में अकाउंट ऑफिसर की पदों पर भर्ती। UPSC तो आप जानते होंगे IAS IPS का एग्जाम करवाता है और UPSC EPFO का भी एग्जाम करवाता है। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसने कितने पदों के ऊपर भर्ती निकाली है? तो 577 पदों के ऊपर भर्ती निकाली है EPFO की, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के 418 और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 159 पदों के ऊपर भर्ती निकाली है। क्वालिफिकेशन आपको बैचलर की डिग्री यानी कि स्नातक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए तो आपको सिर्फ स्नातक होना चाहिए, जबकि एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र इसमें 35 साल तक है। कितनी है? 35 साल तक है। फॉर्म आप upsconline.nic.in के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट.com या jobalert.com के ऊपर भी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी इसके अंदर आपकी 50,000 से 85,000 रुपये तक महीना मिलने वाली है और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 17 मार्च। क्या है? 17 मार्च। फॉर्म की जो फीस है वो जनरल, OBC और EWS के लिए 25 रुपये है, जबकि SC ST और अन्य के लिए क्या है? फ्री। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट इंटरव्यू है। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 50,000 से 85,000 रुपये तक महीना पा सकते हैं इसका इंटरव्यू पास करने के बाद।
तो ये था हमारा 10वां न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन, नई भर्तियां 2023 का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, नई वैकेंसी के बारे में पता चला होगा। अगर ऐसे ही और वीडियो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप फॉर्म फिलअप करके उस एग्जाम को दे सकें और पास करके नौकरी लग सकें। तो उस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।